एक मिनट अपने दोनों हाथ ऐसे रखें और लेफ्ट हैंड पे आप किसी भी फैमिली मेंबर को रखें और राइट हैंड पे खुद को रखें। ओके। अब अगर आपके बच्चे की लाइफ में कोई भी इशू आता है, कोई जॉब इनसिक्योरिटी है या एग्जाम में रिजल्ट आता है, मतलब कुछ भी इशू आता है, तो उसकी मन की स्थिति थोड़ी सी कहाँ जाती है? थोड़ी सी नीचे जाती है, घबरा जाता है, डर जाता है, कंफ्यूज्ड है, डिसीजन नहीं ले पा रहा, कुछ भी रीजन है, तो वो बच्चे की स्थिति कहाँ जाती है? थोड़ा सा नीचे जाती है। अब उसको ऐसा देखकर हमारी स्थिति कहाँ जाती है? हम राइट हैंड पे हैं, लेफ्ट हैंड थोड़ा सा कहाँ चला गया? थोड़ा सा डिप किया वाइब्रेशनली। उनको ऐसा देखकर हमारी स्थिति कहाँ जाती है? करिए। हाँ, करना, ये करना इसलिए क्योंकि ये यहाँ फिक्स होना चाहिए। अब जैसे ही हमारी स्थिति यहाँ जाएगी तो हमसे उनको क्या मिलेगा? हमसे भी उनको चिंता मिलेगी, दर्द मिलेगा, दुख मिलेगा। पहले ही उनके पास था, फिर हमसे भी मिला, तो उस समय फिर वो हमसे क्या हो जाते हैं? थोड़ा सा वो दूर। इसलिए वो दरवाजा बंद करके अंदर जाते हैं, इसलिए वो घर से बाहर चले जाते हैं, इसलिए वो कहते हैं आई डोंट वांट टू बी विद एनीबडी राइट नाउ, आई वांट टू बी अलोन। हम कहते हैं आई वांट टू सिट विद यू बट आई डोंट वांट टू सिट विद यू। व्हाई दे डोंट वांट टू सिट विद अस? क्योंकि उनको हमसे क्या मिल रही है? जब हम दर्द में होते हैं हमें और दर्द नहीं चाहिए होता। अब जब हम यहाँ चले जाएंगे और हम दर्द में होंगे, हमसे भी वो वाइब्रेशन उनको मिलेगी, तो लेफ्ट हैंड कहाँ चला जाएगा? और थोड़ा नीचे। और उनको और थोड़ा नीचे जाते हुए देखकर हम कहाँ जाएंगे? और नीचे। और हम प्यार से इकट्ठे कहाँ जाते जाएंगे? जाना कहाँ है? दोनों नहीं जाएंगे, दोनों नहीं जाने वाले, वो तो अभी इस टाइम डाउन है। किसको जाना है ऊपर? करें फिर। कितना ऊपर? कितना ऊपर? कितना ऊपर? कितना ऊपर? कितना ऊपर? एंड एनर्जी कैसे फ्लो होती है? ये बनना है, ये बनना है अपने घर का। आपके घर में किसी को भी कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, आपका पूरा परिवार किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, बड़े से बड़ा क्राइसिस हो जाए, एक जना चाहिए घर में जो इधर होगा। एक जना। ये एक जना जो इधर होगा ना, वो उस घर का शक्ति स्तंभ बनेगा, पावर हाउस ऑफ द फैमिली। एंड वो एक जना पूरे घर को शक्ति देने वाला बन जाएगा। जब हम बड़े हो रहे थे, नॉर्मली घर में एक ही जना कमाता था, अब तो लाइक वी ऑल आर अर्निंग, लेकिन उस समय पर, तो उस समय कहते थे हर घर में एक कमाने वाला होना चाहिए। और अगर कमाने वाले को कुछ हो जाता, तबीयत खराब और समथिंग मोर, तो सब लोग बैठ के बोलते थे उनका कमाने वाला ठीक नहीं, उनका कमाने वाला चला गया, अभी घर का क्या होगा? क्योंकि हर घर में एक कमाने वाला होता था। अब घर में सब कमाते हैं, लेकिन अब हर घर में एक शक्ति कमाने वाला चाहिए, उसके बिना आने वाली प्रॉब्लम्स को हैंडल करना आसान नहीं हो। अब चूज करें कि वो कौन बनने के लिए रेडी है अपने घर के लिए, और टाइम निकालना पड़ता है उसके लिए, लेकिन थोड़ा सा। एक भी हाथ ऊपर नहीं गया वो, ऐसे कैसे? आपको नहीं देनी अपने घर के लिए शक्ति, नहीं कमानी? दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। इवन अगर आपका अपने लिए करने का मन नहीं है, आपको लगता है ठीक ठाक ही चल रहा है ना, पर क्या फर्क पड़ता है, कभी स्ट्रेस हुआ कभी कुछ, इट इज फॉर देम, इट इज फॉर देम। उनको शक्ति देनी है। डेवलप्ड कंट्री बनाते समय, लेकिन ये जो थोड़ा सा पीरियड अभी आने वाला है ना, ये इतना आसान नहीं है आने वाले साल। कोविड के बाद आपको दिख नहीं रहा दुनिया थोड़ी बदल गई है? हमें लगा था एक वायरस आया है, हाँ बहुत तहस नहस कर दी उसने, लेकिन खत्म तो हो ही जाएगा एक दिन। खत्म तो हो ही गया, लेकिन वी नेवर केम बैक टू बीइंग द सेम, क्योंकि वायुमंडल चेंज हो गया। 2 साल पूरे विश्व पर 5 कॉन्टिनेंट्स, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल क्रिएटेड पैनिक, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस। पूरी हवा बदल गई दुनिया की। इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट चेंज्ड। जैसे वाइब्रेशन ऑफ द घर होता है ना, तो हमें पता चलता है भी बहुत टेंशन है घर के अंदर, घर के वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट चेंज्ड। और जब हवा बदलती है ना, पानी उस वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब करता है, तो पानी भी बदल गया, उसमें भी वो एनर्जी चली गई, प्रकृति बदल गई, उस पर भी वो एनर्जी चली गई। और कोविड खत्म हो गया और फियर बिकेम द मोस्ट प्रिडोमिनेंट इमोशन। ग्रीफ, जब घर से कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, इट इज द टफेस्ट सीन ऑफ लाइफ।
लेकिन पहले भी होता था, अभी भी होता है, बाद में भी होगा। डेथ तो होना ही है ना, होना है नहीं होना है, होना है। पहले भी होता था, दर्द होता था, उदास होते थे, फिर खड़े होते थे, काम पे जाते थे, थोड़े दिन में ठीक हो जाते थे। मिस हमेशा करते थे, लेकिन माइंड को नॉर्मलसी पे ले आते थे। पोस्ट कोविड ग्रीफ हीलिंग भी नहीं हो पा रहे हैं। आई एम मीटिंग पीपल जिनका कोई फैमिली मेंबर 1 ईयर पहले शरीर छोड़ा, लेकिन आज भी वो बिल्कुल उसी तरह ब्रेक डाउन करके रोते हैं जैसे कि अभी हुआ था। ग्रीफ फीलिंग का भी एक पीरियड होता है, तो क्यों नहीं हो पा रहा है ये सब? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमने जो हाथ उठाया कि खुशी चाहिए, क्यों, जबकि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली में पोल्यूशन होती है इस मौसम के अंदर, यहाँ भी होती है शायद अब। तो 5-6 साल पहले मुझे बहुत खराब खांसी हो गई इस मौसम के अंदर। सब तरह की दवाइयाँ ले ली, मतलब स्टेरॉइड्स भी ले लिए, पर वो ठीक ही नहीं हो रहा था। और फिर बोलना भी होता है तो वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो मुझे डॉक्टर ने कहा अभी आप दवाई लेना बंद कर दो, फरवरी तक कुछ ठीक नहीं होने वाला। आई सेड ऐसे थोड़ी चलता है, कुछ तो दे दो। कहता सब कुछ तो दे दिया, नहीं ठीक हो रहा। तो मैंने बोला क्यों नहीं ठीक हो रहा? कहता है हवा, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हवा आपको ठीक होने नहीं देगी, जब हवा ठीक हो जाएगी आप ठीक हो जाएंगे। अंडरस्टूड? So the problem is not so much with us. The problem is that the air is polluted and that polluted air will not allow healing. तो कोविड के बाद क्या हुआ, इतना दर्द है हवा के अंदर, इतना तनाव आया उस 2 साल के अंदर हवा के अंदर, कि उसके बाद हमारी लाइफ में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो हवा हमें खुश रहने नहीं दे रही, वो हवा हमारे दर्द को ठीक होने नहीं दे रही। और जितना हमारा दर्द बढ़ रहा है उतना हवा और दूषित होती जा रही है, जितना हवा दूषित होती जा रही है उतना हम और ठीक नहीं हो पा रहे हैं। और इसलिए कोविड के बाद एंजाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन ये बढ़ा। कोविड के बाद नंबर ऑफ पीपल चूजिंग नॉट टू लिव, नंबर ऑफ चिल्ड्रन चूजिंग नॉट टू लिव, वो भी अब न्यूज़ बन चुका है, अब नॉर्मल। आज इस बच्चे ने ऐसा किया, आज इस हॉस्टल में ये हुआ। अब हम उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि अब वो न्यूज़ बहुत बार आने लग गए हैं, तो उसको भी कॉमन बना दिया। ऑन एन एवरेज आई वुड मीट 1 or 2 पेरेंट इन अ ईयर जिनके बच्चे ने चूज किया है न जीना। लास्ट 1 ईयर आई हैव मेट एटलीस्ट 2 एवरी मंथ। तो दिस इज अ वेकअप कॉल। अगर हम अभी भी कुछ नहीं करने वाले हैं तो वो तो फिर सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए आज आप ये पक्का करें, आई एम गोइंग टू बिकम द पावर हाउस ऑफ माई फैमिली। मैं अपने घर के लिए शक्ति कमाने वाली आत्मा बनूंगा। करेंगे? कैसे कमाना है वो बता देंगे। बहुत ईजी है, कमाना बहुत ईजी है, बढ़ाना भी बहुत ईजी है। प्रायोरिटी पे अपनी लाइफ पे उसको रखना है, वो डिसीजन लेना पड़ता है। बनना है, बनना है, किस किसने बनना है? अब ये भी तो फोटो खींचनी है ना, फिर हमें वो वाली फोटो थोड़ी देखनी है, हमें हैप्पीनेस चाहिए ना, ना हैप्पीनेस चाहिए नहीं, हमने क्रिएट करके दूसरों को देने वाला बनना है। अब क्या होता है, जैसे हम अपने पे वर्क करते हैं और हमारी पावर धीरे 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 बढ़ती जाती है, तो क्या पावर बढ़ती है कि सिचुएशंस, लोगों का बिहेवियर, ये हमारे मन की स्थिति पे असर कम करने लगता है। हम उस सिचुएशन के ऊपर होते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन क्या होती जाएगी, ऊपर होती जाएगी, ऊपर। अब हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, हमारी पावर ऑलरेडी क्या होगी, ऊपर है। प्रॉब्लम तो आएगी, उसको सॉल्व भी हम करते ही हैं, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो भी जाती हैं, लेकिन हमारी स्थिति उस प्रॉब्लम के दौरान क्या हो जाती है, डाउन जाती है। उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। अगर आप देखेंगे कोविड के बाद फिजिकल डिजीज बढ़ गई, बढ़ी कि नहीं? हार्ट इश्यूज बढ़ गए, कैंसर इश्यूज बढ़ गए। ये सब क्या कनेक्शन है? उसका कोविड से क्या कनेक्शन है? कुछ भी नहीं। कोविड के बाद इमोशनल हेल्थ डिप हुई तो ऑटोमेटिकली फिजिकल हेल्थ पर उसका असर पड़ गया। तो हम फिजिकल हेल्थ के लिए इतनी मेहनत करते हैं, जिम जाते हैं, ये खाते हैं, आजकल कितनी सारी हमारी डाइट्स हो गई, फिर भी हेल्थ बेटर होने की जगह डिप की। तो इसलिए अब हमें क्या करना है,
इमोशनल हेल्थ बढ़ाने के लिए क्या करना है? क्या करना है? ऊपर लेके जाना है। कौन सी वाली इमोशंस होती हैं जो हमारी एनर्जी को डिप्लीट करती होंगी? डिप्लीटर। चलो 2 हाथ रखो, कर लेते। आई जस्ट से आउट फ्यू संस्कार्स, आप रखिएगा। लेफ्ट हैंड डिप्लीटर जो हमारी शक्ति को घटाएगी, राइट हैंड शक्ति को बढ़ाएगी। इसको एक बैटरी की तरह देखते हैं, सोल पावर एक बैटरी की तरह। कौन से संस्कार इस बैटरी को डाउन करते हैं, कौन से संस्कार इस बैटरी को चार्ज करते हैं? ठीक है। स्ट्रेस लेफ्ट या राइट? अब बोलना भी है, ठीक है, ताकि फिर पक्का होगा। और दूसरे क्या बोल रहे हैं वो नहीं सुनना है, वो नहीं सुन रहा है। इस युग में एक संस्कार और चाहिए, सही के लिए खड़ा होना है। इवन इफ वी आर अलोन, अकेले भी होंगे तो भी सही के लिए खड़ा होना है, तभी वो होगा। क्योंकि सब लोग कह रहे हैं ये राइट है तो राइट है, वो युग खत्म हो गया। जब हम बड़े होते थे तो कहावत थी, मेजॉरिटी इज ऑलवेज राइट, सो इफ मेजॉरिटी सेइंग समथिंग इट इज राइट। दैट युग इज ओवर, दैट युग इज ओवर। अब अगर आप कुछ अकेले कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो राइट होगा, क्योंकि अभी तक किसी के पास ताकत नहीं है सेम चीज करने के लिए। लेकिन जैसे ही आप वो करेंगे, कोई ना कोई और आपके साथ जुड़ेगा, एंड कोई ना कोई और आपके साथ जुड़ेगा। सुबह 3-4 बजे आपको फ्लाइट लेनी है, आप सड़क पे हैं, सड़क ऑलमोस्ट खाली है, कैमरा भी कोई नहीं है, लेकिन सामने रेड सिग्नल है, रुकना या नहीं रुकना? कोई नहीं है सड़क पे और कैमरा भी नहीं है और लेट भी हो रहा है, 30 सेकंड बचते हैं अगर रेड सिग्नल पे नहीं रुकते तो। रुकना कि नहीं रुकना? रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं? रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं? चलो कोई बात नहीं, अब तक क्या करते थे, कल क्या करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है, उस समय ना हमारे आगे बहुत लोग ऐसे जा रहे होते हैं जैसे कि जाना इज नॉर्मल। वो तो आजकल दिन में भी जाते हैं ऐसे वैसे, बट सुबह 3-4 बजे कौन रुकता है? सो यू विल स्टार्ट सीइंग के मेजॉरिटी आर लिविंग अ पर्टिकुलर वे, वो उस तरह से जी रहे हैं। अब अगर आप रुकते हैं तो कुछ लोग आपको ऐसे देखेंगे, कोई प्रॉब्लम, गाड़ी खराब हुई? सो दैट इज द युग। ये युग आपके बच्चों ने सहन करना है। बच्चे सारे बहुत अच्छे हैं, वो सही कर्म करना चाहते हैं, लेकिन जब वो सही करते हैं तो बच्चे दूसरे उनको इस तरह से देखते हैं, भाई क्या। एंड उसको फेस करने की जब ताकत नहीं होती है ना, तब आपका बच्चा उस साइड चला जाता है कि नहीं, जो मेरे फ्रेंड्स ना फिर मुझे क्या कर देते हैं, आउटकास्ट कर देते हैं, मुझे बुलाते नहीं हैं, सोशल मीडिया पे मुझे ब्लॉक कर देते हैं। ये सब चीज़ें भी तो बहुत आ गई हैं। तो आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि आप सही पर अकेले खड़े होंगे, तब आपकी वाइब्रेशन में पलते हुए बच्चे के अंदर भी वो ताकत आएगी कि सही के ऊपर अकेले खड़े होने की ताकत। तो अगर आप सुबह 4 बजे रुक गए रेड सिग्नल पर, तो कुछ लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे। दे कैन लुक एट यू एंड स्माइल एंड दे विल से लाइक क्या है, एंड दे विल क्रॉस यू। वो पीरियड को क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन अगर आप रुके रहे तो बहुत जल्दी आपके पीछे एक और जना रुकेगा। रुकेगा या नहीं रुकेगा? सब लोग सही पर खड़े होना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास सही पर अकेले खड़े होने की ताकत नहीं है। लेकिन वो सही पे खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन उनके आगे कोई एक खड़ा होना चाहिए, एक खड़ा होना चाहिए। दैट इज द वन दैट वी हैव टू बिकम। जैसे आप रुकेंगे, आपके पीछे एक और रुकेगा, उसके पीछे एक और रुकेगा, उसके पीछे एक और रुकेगा, और बहुत जल्दी वो रुकना नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन अभी तो क्रॉस करने को नॉर्मल कहा जाता है। तो नॉर्मल की डेफिनेशन कौन क्रिएट करता है? हम। चेंज भी कौन करेगा? हम। लेकिन सब तो करने के मूड में नहीं है, तो कौन चेंज करेगा? मैं। आए। तो युग को अगर बदलना है तो सही पर खड़े होने की ताकत चाहिए, लेकिन हो सकता है आप उस सही पर अकेले खड़े होंगे। इन एवरीथिंग, लाइफस्टाइल, हैबिट्स, जीवन जीने का तरीका, संस्कार, व्यवहार, स्वभाव, प्रायोरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, हर चीज पे, हर चीज पे। कितने लोग हैं जो थोड़ा समय शाम को अपने साथ स्पेंड करना चाहते हैं, परिवार के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते, लेकिन बाकी लोग उनको फील कराते हैं, नहीं फिर तुम पीछे रह जाओगे, 4 लोग और आगे निकल जाएंगे, ये करोगे तो ये।
और वो फिर अपने आइडिया को ड्रॉप करके फिर वैसा ही करने लग जाते हैं जो सब लोग कर रहे हैं। तो वो वाला युग कि सब लोग राइट है इज ओवर। और आपसे ज़्यादा आपके बच्चों को इस शक्ति की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास अकेले खड़े होने की ताकत नहीं है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उसके लिए वो किया जाता है। ठीक है ना? अब स्ट्रेस कौन सी साइड पे आएगा, लेफ्ट या राइट? पक्का पक्का? ओके, तो फिर राइट पे क्या आएगा? मतलब स्ट्रेस के साथ नहीं जीना तो कैसे जीना? पॉजिटिविटी, हाँ, काम, हैप्पीनेस, पीस, नॉर्मल। पीस चाहिए नहीं, हैप्पीनेस चाहिए नहीं, माय नॉर्मल संस्कार